नमस्कार दोस्तों, अगर आप रैपिडशॉप रीसेलिंग एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों को कंप्लीट देखनी चाहिए, क्योंकि रैपिडशॉप रीसेलिंग एप्लीकेशन में फिलहाल में कुछ इशू आ रहे हैं, जिन इशू के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। मैं आपको 10 इशू या 10 प्रॉब्लम बताने वाला हूं, जो अगर आप रैपिडशॉप एप्लीकेशन को यूज करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी और आप इनके बारे में पहले ही जान जाओगे। तो फिलहाल में मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि इन प्रॉब्लम को समझिए, अगर ये सॉल्व होती हैं तो रैपिडशॉप एप्लीकेशन को कंटिन्यू यूज करना शुरू कर दीजिए। तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं और मेरे जो 10 पॉइंट बताए जाएंगे अगर उनसे आप सहमत हैं तो आप कमेंट करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इशू है रैपिडशॉप रीसेलिंग एप्लीकेशन में, वो है कि इनका कस्टमर केयर नंबर कोई भी नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम रीसेलिंग करते हैं तो हमें लगातार इशू आते ही रहते हैं, और जब हमें इशू आते हैं तो हम कस्टमर केयर को कॉल करके या कॉल रिक्वेस्ट डाल के उनसे बात करते हैं और अपनी समस्या का समाधान उनसे लेते हैं। लेकिन उसी जगह इन फ्यूचर आपको रैपिडशॉप से कोई भी दिक्कत होती है तो आप इनको कॉल करके नहीं बोल सकते, क्योंकि इनका कॉलिंग नंबर है ही नहीं। आप इनको मेल कर सकती हैं और मेल पे भी इनके प्रॉपर रिप्लाई नहीं आते, आपको रेस्पॉन्स नहीं देते। तो इन फ्यूचर आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है, आपके ऑर्डर डिलीवर नहीं होते, कैंसिल होते हैं, पेमेंट फंसता है, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है इनसे बात करने की। दूसरा जो इशू है वो है, जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप रैपिडशॉप रीसेलिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपका यहां पे एक स्टोर लिंक बन जाता है और आप उस स्टोर लिंक को किसी के साथ शेयर करते हैं और उस लिंक पर क्लिक करके कोई भी शॉपिंग करता है तो हर सेल पर आपको 12% कमीशन मिलता है। लेकिन जिस स्टोर लिंक को आप किसी के साथ शेयर करते हैं उसमें रैपिडशॉप लिखा हुआ दिखता है, यानी कि जो स्टोर लिंक होता है उसमें रैपिडशॉप की मार्किंग होती है, जिस वजह से लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि ये रैपिडशॉप की वेबसाइट है या रैपिडशॉप के नाम के एप्लीकेशन के प्रोडक्ट को ये रीसेल कर रहे हैं। जिस वजह से आप जो ऑलरेडी कस्टमर होते हैं, जो इन फ्यूचर आपसे खरीदने वाले होते हैं, वो डायरेक्ट रैपिडशॉप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और रैपिडशॉप के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। तीसरा जो मेरे को इशू लगता है, जब रैपिडशॉप का पार्सल कस्टमर तक डिलीवर होता है तो जब डिलीवरी के बाद जो कस्टमर को पार्सल मिलता है उसके ऊपर पैकिंग जो होती है वो रैपिडशॉप और रैपिड स्टोर की पैकिंग होती है, यानी कि पार्सल के ऊपर क्लियरली मेंशन किया होता है कि इस कंपनी का ये पार्सल है। जो पार्सल डिलीवर होने वाला होता है तो कस्टमर को पहले ही रैपिडशॉप की तरफ से मैसेज चला जाता है कि आपका आज के दिन ये पार्सल इस कंपनी से आने वाला है। तीसरी चीज ये है कि जब भी आपके कस्टमर का पार्सल डिलीवर होने वाला होगा तो डिलीवरी बॉय भी कॉल करके बोल देता है कि रैपिड बॉक्स से या रैपिडशॉप कंपनी से आपका पार्सल आज आने वाला है, जिससे क्या होता है कि जो रीसेलर्स होते हैं उनके कस्टमर को पता चल जाता है कि ये रैपिडशॉप के प्रोडक्ट हैं और रैपिडशॉप नाम का कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट है, तो वो प्ले स्टोर और गूगल में सर्च करके इसके बारे में पता लगा लेती हैं। तो आपके कस्टमर के टूटने के चांस यहां पे ज्यादा हो जाती हैं। जो चौथा इशू है वो है कि रैपिडशॉप में जो डिलीवरी पीरियड है या डिलीवरी टाइम है वो काफी ज्यादा लंबा है। आज के समय पर ई कॉमर्स कंपनियां या दूसरी रीसेलिंग कंपनियां जो डिलीवरी कराती हैं वो 3 से 7 दिन के अंदर डिलीवरी करा देती हैं, लेकिन रैपिडशॉप में अभी भी 12-13 दिन डिलीवरी में लग जाती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मेरे कस्टमर्स का भी एक्सपीरियंस है कि काफी ज्यादा टाइम डिलीवरी में लग जाता है। तो डिलीवरी टाइम जितना ज्यादा लंबा होता है उतने ही ज्यादा चांस होते हैं ऑर्डर को कैंसिल होने के। कस्टमर उतने ही ऑर्डर्स को कैंसिल करता है जितना आप प्रोडक्ट को पहुंचाने में डिले करते हो। जो पांचवा इशू मैंने फेस किया है कि मैंने अपनी एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रैपिडशॉप एप्लीकेशन का लिंक लगा दिया था, अपने स्टोर का लिंक लगा दिया था और उसमें मैंने शूज का प्रमोशन किया था। मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग मेरे उस लिंक पर क्लिक करके शूज के ऑर्डर किए थे, लेकिन कुछ समय बाद मेरे को पता चला मोस्टली शूज ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए और उन चीजों का कोई रीजन भी नहीं बताया गया कि वो क्यों कैंसिल किए गए थे। और मैंने इनको मेल किए तो मेल के भी रेस्पॉन्स इनकी तरफ से नहीं आए और कॉल हम इनको कर नहीं सकते क्योंकि इनका कोई कॉलिंग नंबर नहीं है। अगला जो इशू है कि जो पेमेंट्स होते हैं वो टाइम पर नहीं होते। यहाँ पे एक एस्टीमेट डेट दिखाई जाती है कि इस डेट को आपको पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन बहुत बार देखा गया है कि पेमेंट में इशू आते हैं, टाइम पर पेमेंट नहीं होता और बहुत सारे लोगों के पेमेंट जब टाइम पे नहीं होते तो रीसेलर्स इनके साथ काम करना बंद कर देते हैं।
जो अगला मेरे को प्रॉब्लम आती है, इनका जो स्टॉक है वो लिमिटेड स्टॉक है और जो कस्टमर है उनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। वो हमेशा ये बोलते हैं और दिखाओ नया स्टॉक दिखाओ, लेकिन इनके पास लिमिटेड स्टॉक है। तो लिमिटेड स्टॉक होता है तो कस्टमर लिमिटेड स्टॉक को देख के ज्यादा खरीदारी नहीं कर पाता। कस्टमर को हमेशा इतना स्टॉक दिखे कि वो देखते देखते थक जाए और अंत में ये कहे कि यही वाला ले लेता हूं, लेकिन इनके यहाँ पे ऐसा नहीं होता। 200 से 250 स्टॉक सूझ गए हैं, इसके अलावा थोड़े थोड़े दूसरी चीजों के भी स्टॉक है, यानी कि 500 से 1000 के बीच में टोटल स्टॉक होगा, इससे ज्यादा इनके पास आइटम नहीं है। मेरे को अगला इशू ये भी आता है कि यहाँ पे हमें फिक्स मार्जिन मिलता है, यानी कि हमारे लिंक के थ्रू कोई भी खरीदता है तो हमें फिक्स 12% मिलता है। कभी कभी हमें जो डील करनी होती है वो कम पे भी करना चाहते हैं, कभी कभी ज्यादा पे भी करना चाहते हैं, कभी कम मार्जिन पे भी काम करना चाहते हैं, कभी कभी हाई मार्जिन पे भी करना चाहते हैं। तो वो हमारे हाथ में नहीं रहता। यहाँ पे एक फिक्स मार्जिन है जो आपको मिलेगा, जो भी खरीदारी करने पर या ऑर्डर करने पर आपको दिया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी रीसेलिंग कंपनियां हैं जो आपको खुद मार्जिन ऐड करने की सुविधा देती हैं, लेकिन जो रैपिड शॉप है वो आपको मार्जिन ऐड करने की सुविधा नहीं देती, वो बस आपसे कमीशन पे काम करवाती है। अगला जो इशू मेरे को देखने को आता है कि इनका जो एप्लीकेशन है उसमें जो पेमेंट्स दिखाई जाते हैं, ऑर्डर डिटेल्स दिखाई जाती है, वो प्रॉपर नहीं दिखाई जाते। यानी कि आप देखोगे टोटल अर्निंग 800 रुपए दिखाई जाएगी, ऑर्डर सेक्शन में बस 2 ऑर्डर दिखाई जाएंगे, 3 ऑर्डर दिखाई जाएंगे, यानी कि जो डाटा है वो एक्यूरेट नहीं होता, ट्रांसपेरेंट डाटा नहीं होता, डाटा में भी हेर फेर की गई होती है। मेरे को यह भी इशू इसमें देखने को मिला है। अब भाई 10वां इशू आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे कि आप लोगों को रैपिड शॉप में कौन कौन से इशू देखने को मिले हैं। दोस्तों, जब मैंने पहली बार रैपिड शॉप एप्लीकेशन को देखा था तो मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी, फोटो शूट काफी ज्यादा अच्छे थे, रेट भी काफी कम लग रही थी और जो शूज का स्टॉक था बहुत ही ज्यादा यूनिक था। तो मेरे को लगा कि ये अब बड़ी बड़ी कंपनियों को इंडिया में टक्कर देगी और काफी अच्छा रीसेलिंग बिजनेस करेगी। लेकिन इन्होंने बहुत सारे अपडेट भी अपने एप्लीकेशन में लाई, लेकिन एक भी अपडेट किसी भी काम का नहीं निकला। मैं शुरू से इस एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूं और फोकस कर रहा हूं, लेकिन मेरे को इसमें कोई भी अच्छी चीज नहीं दिख रही लगातार। और अभी भी इस एप्लीकेशन के जो डाउनलोड है वो 10,000 डाउनलोड है इस समय। दूसरे जो कोई भी व्यक्ति एप्लीकेशन बनाता है उसके में 50,000 लाख डाउनलोड आसानी से हो जाते हैं, और रैपिड शॉप पर अभी भी 10,000 है, यानी कि कुछ ना कुछ गलतियां हैं जिनको ये सुधार नहीं रहे हैं, जिस वजह से इनके डाउनलोड भी नहीं हो रहे या डाउनलोड लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये इशू भी देखने को मिल रहा है। आप लोगों की क्या राय है रैपिड शॉप को लेके, कमेंट करके बताइए। और आपको ये वीडियो में जो पॉइंट बताए गए हैं उनसे आप सहमत हैं तो कमेंट करके मुझे सपोर्ट करिए। मैं रैपिड शॉप की टीम को इस वीडियो को मेल करूंगा और उनको बोलूंगा कि ये इशू हम लोग फेस कर रहे हैं, और कमेंट को चेक करें कौन कौन से रीसेलर को रैपिड शॉप से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो लोग देखेंगे तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करेंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद आज की ये वीडियो देखने के लिए।